दोस्तों, हम लोग तमाम पाखंडियों के झांसे में पड़े रहते हैं। पाखंडी हमें तमाम तरह के जादू और टोना मूठ बताकर हम लोगों को बरगलाए रहते हैं और हम लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं पाखंडियों के। और साधु संत जो पाखंडी रूप में जो कि भगवा पीले और सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए घूमते रहते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। ऐसे लोगों से हमें बचते रहना चाहिए। दोस्तों, हम इस कथा के माध्यम से समझेंगे कि कैसे हम इन पाखंडियों से बचें। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि रामायण की कुछ कथाएं हैं। इनमें से हम दो कथा कहेंगे जिनसे आप लोग समझ सकते हैं कि पाखंडियों से हम कैसे दूर रह सकते हैं। दोस्तों, रामायण की एक कथा है कि सीता माता को चुरा कर रावण ले जाता है। सीता माता को चुरा कर ले जाता है तो राम भगवान जाते ना तो किसी तांत्रिक और किसी पाखंडी के पास जाते और विचरवाते कि कहाँ गई सीता, काहे को वो ढूंढते। कहे को ढूंढते हुए सुमेर पर्वत तक जाते, हनुमान जी से मिलते और इसी प्रकार से पाखंडियों से जाते, पूछते और अपना दुख का निवारण उन पाखंडियों से करवाते जो कि कुछ भी नहीं जानते। भगवान श्री राम ने ऐसा नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया। और आजकल के लोग कुछ भी गुम जाए, एक नाक की नथुनी भी गुम जाए औरतों की, तो वह तुरंत पाखंडियों के पास जाती हैं जो कि वो कुछ भी नहीं जानते और बस अपना थोड़ा सा चमत्कार दिखाकर या कि हाथ की सफाई दिखाकर और हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं कि यहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा। यहाँ तक कि आप लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़का भी देते हैं और आप लोग घर गांव में जाकर अपने ही घर में युद्ध लड़ाइयाँ करने लगते हैं जबकि वो कुछ भी नहीं जानते। रामायण की एक दूसरी कथा भी है। रामायण की दूसरी कथा के अनुसार मेघनाद जब शक्ति बाण भगवान लक्ष्मण पर चला देता है, लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं और हनुमान जी सुखेन वैद्य को बुला लाते हैं भगवान राम की इच्छा से। और सुखेन वैद्य भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, इनके लिए संजीवनी बूटी लाना पड़ेगा जो कि द्रोणागिर में मिलेगी। द्रोणागिर कश्मीर में है जो कि हिमालय पर्वत के श्रेणी में है और वहाँ से लाना पड़ेगा। जबकि भगवान श्री राम को भगवान स्वरूप माना गया है और भगवान जो हैं उनको बारे में कहा जा सकता है कि उनके अंदर इतनी शक्ति तो रही होगी कि वे जान लेते कि कैसे लक्ष्मण जी का उपचार होना था। और अगर संजीवनी बूटी के अलावा उनके पास ऐसी भी शक्ति हो सकती थी कि वो हाथ फेरते तो स्वयं से लक्ष्मण जी को ठीक कर देते। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो किसी पाखंडी बाबा को बुला लाते हनुमान जी और पाखंडी बाबा आते और लक्ष्मण जी के सर पर हाथ फेरते और लक्ष्मण जी ठीक हो जाते। ऐसा हो सकता था। या कि कह देते कि मेघनाद ने शक्ति बाण, जो कि शक्ति नहीं वह तो एक भूत प्रेत का साया फेंका था और वह लक्ष्मण जी के सर पर आकर लगा और लक्ष्मण जी बेहोश हो गए। उसके लिए इतने यज्ञ करने पड़ेंगे, इतनी भागवतें सुननी पड़ेगी और यह कर्म करना पड़ेगा, कर्मकांड, इससे यह लक्ष्मण ठीक होगा। और रातों रात लक्ष्मण जी के प्राण चले जाते और हनुमान जी संजीवनी बूटी भी नहीं ला पाते। दोस्तों, भगवान श्री राम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भगवान श्री राम जो कि जानते थे कि वैद्य की ज़रूरत है, सो सुखेन वैद्य को बुलाते हैं और सुखेन वैद्य आते हैं और संजीवनी बूटी को मंगवाते हैं। संजीवनी बूटी भगवान हनुमान जी लाते हैं और लक्ष्मण जी के प्राण बच जाते हैं। अगर पखंडियों के चमत्कार से ही सब कुछ ठीक हो जाता तो हनुमान जी को इतनी मशक्क़त काहे को भोगनी पड़ती, काहे को रातों रात सूर्य उदय होने से पहले संजीवनी बूटी लाना पड़ता। वो पखंड के द्वारा ही तो सब ठीक कर देते, परंतु ऐसा नहीं है। दोस्तों,
अगर आप लोग भी पाखंड और ताबीज वगैरह वगैरह में मानते हैं तो शायद आप लोगों के समझ में यह आया होगा कि पाखंड क्या है, पाखंड से हम कैसे बच सकते हैं। और अगर आपके दोस्त वगैरह, कोई साथी, घर परिवार और आस पड़ोस का कोई भी ऐसा दुखी है जो कि उन्हें भूत प्रेत जिन्न खबीस आदि मारते हैं और पाखंड से लोग उन्हें ठीक कर पाते हैं, तो उनके लिए यह वीडियो दिखा दें ताकि वह बच जाएं। और दोस्तों, भगवान श्री राम को मानिए, ईश्वर को मानिए, बस यही पाखंड से बचने का एकमात्र तरीका है। जय श्री राम दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।